व्यक्ति का नाम आता है महात्मा ज्योतिबा फुले, जो एक अनुसूचित जाति के थे, लेकिन इन्होंने भी भारतीय शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये बहुत गरीब परिवार के थे, माली परिवार से थे और फूल बेचकर इनके परिवार का गुजारा चलता था। ये अपने समय के सामाजिक सुधारकर्ता, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और उनकी जो वाइफ का नाम था सावित्रीबाई था। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा योगदान किया था, उनकी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया था और इन्होंने शिक्षा दिलाने के लिए बहुत सारे कॉलेज खोले थे, स्कूल खोले से, ठीक है। तो अगर इनकी बात करते हैं ज्योतिबा फुले की, तो ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी और इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले वो अनपढ़ थी। तो शिक्षाओं महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, स्त्रियों और बच्चों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले अपनी वाइफ को शिक्षित किया और इनकी वाइफ जो थी ज्योतिबाबाई फुले पहली महिला शिक्षिका के नाम से जानी जाती हैं। इसके अलावा ज्योतिबा फुले ने विधवा विवाह का उन्होंने विरोध किया, महिलाओं की स्थिति सुधारने में काफ़ी योगदान दिया। इसके अलावा इन्होंने पुरुषों के समान स्त्री को शिक्षा देने की वकालत की। इनकी सबसे फेमस कोटेशन ये थी, या ये हमेशा कहते थे कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है कि सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखना। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इसके अलावा इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी मित्रों। इससे पहले 1848 की बात करें तो इन्होंने महिला के लिए पुणे के पास एक विद्यालय भी खोला था और जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1890 में हुई थी और इससे पहले उनको सम्मानित किया गया था काफ़ी अच्छे पदों से, काफ़ी अच्छी विभूतियों से। और इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, जिसमें महत्वपूर्ण किताबों की बात करते हैं मित्रों तो वो था आपका गुलामगिरी, छत्रपति शिवाजी और तृतीय। तो ये थे शिक्षक। ऐसा कि हमारे भारतीय इतिहास में बहुत सारे शिक्षक हुए हैं, जिसमें अगर बात करते हैं सबके पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि महान वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। लेकिन इनका मानना है कि इनको मिसाइल मैन ना कह के इनको एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर यही शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे भारतीय इतिहास में हजारों शिक्षक हुए हैं, अनगिनत हुए हैं, जिनका नाम लेना पाना ही मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा शिक्षक हुआ है तो वो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। इन्होंने जो शिक्षा दी है इसका अस्तित्व आज भी है। कहते हैं कि इन्होंने जो भगवत गीता में बोला है वो सभी प्रश्नों का समाधान है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने सुना भी है, मैंने भी देखा है कि आप कभी भी चिंतित हो, उनकी जो शिक्षा है, जो इनका शिक्षा का सार गीता में है, भगवत गीता में, अगर आप भगवत गीता पढ़ लेते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे थे गुरु हमारे। और अगर बात करते हैं मेरा व्यक्तिगत है तो गुरु का एक ही कार्य होता है कि मानवीय गुणों का विकास करना। शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता है, जो मानवीय गुण होते हैं उनको विकास करना। एक शिक्षक ऐसा होता है जो हमेशा दूसरों से सीखता है और दूसरों को सिखाता भी है। शिक्षित होना और शिक्षित करना लगातार उसका कार्य होता है। और अगर बात करते हैं, मेरा मानना है कि शिक्षक जो मित्र होता है एक सफेद प्रकाश की तरह होता है, जिसके अंदर से सातों रंग निकलते हैं, जिसको हम लोग विबगोर कहते हैं। ये सातों रंग हर जो स्टूडेंट होता है या विद्यार्थी होता है उसके जीवन को रंगीन कर देते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और किसी विद्यार्थी के संपूर्ण जीवन को अंधकार से प्रकाशमय कर देता है। और दूसरी ओर मेरा मानना है मित्रों, जो स्टूडेंट होते हैं या विद्यार्थी होते हैं उनको एक ब्लैक बॉडी या कृष्ण विवर्का की तरह होना चाहिए। फिजिक्स की भाषा में अगर बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी आदर्श कृष्ण विवर्का होती है जिसके अंदर सारा प्रकाश समाहित हो जाता है, सब कुछ अवशोषित हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मित्रों शिक्षक एक श्वेत प्रकाश की तरह होना चाहिए और विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को एक ब्लैक बॉडी के समान होना चाहिए या कृष्ण विवर्का के समान होना चाहिए, जिससे वो सारी शिक्षाओं को अपने अंदर ग्रहण कर ले, अवशोषित कर ले और एक निश्चित समय आने पर सारी शिक्षाओं को दूसरों में बांट सके। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि एक अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। और शिक्षा की बात रही तो मित्रों शिक्षा हम किसी से प्राप्त कर सकते हैं, हर व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहो तो चींटी से ही प्राप्त कर सकते हो। चींटी
इतनी अनुशासित होती है, इतनी डिसिप्लिन होती है, हम उससे सीख सकते हैं दैनिक जीवन हमें अनुशासित कैसे रहना होना चाहिए, हमें हार्ड वर्क कैसे करना चाहिए। वहीं हम खच्चर से अगर बात करें तो सीख सकते हैं कि हमें अपना कार्य सारा दिन कितने पेशेंस के साथ, कितने धैर्य के साथ करना चाहिए। इसके अलावा सीखने को हम शेर से भी सीख सकते हैं कि हमारे अंदर जोश हमेशा बरकरार होना चाहिए, जीतने की ललक होनी चाहिए और निडर भावना होनी चाहिए। हम सीखने को किसी भी सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमें शिक्षा ही प्रदान करे, वो हमें ऐसे भी ज्ञान प्राप्त करा सकता है जिसका हमको अंदाजा भी नहीं होगा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जो हर कोई इसकी ओर आकर्षित हो सकता है और सभी को शिक्षित होने का पूरा अधिकार है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बिल्कुल सही कहा है कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो विद्यार्थी को कोई चीज रटाए ना, बल्कि भविष्य में आने वाली परेशानियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करा दे। इसके अलावा उनका एक कोटेशन बहुत अच्छा लगता है। वो अक्सर कहते थे कि जो शिक्षक होता है एक चुंबक की तरह होता है और जो विद्यार्थी होते हैं उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और फिर उसके प्रभाव में आकर वो अपनी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मित्रों, आज का ये छोटा सा शिक्षक दिवस पर जो भी आप लोग को मैसेज कन्विंस करना था, उम्मीद है आप लोग पसंद आया होगा। और कल से हम लोग की रेगुलर क्लासेस चल रहेंगी मित्रों। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये डिजिटल बोर्ड आ गया है, अब थोड़ा मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। उम्मीद है कि जितना प्यार अभी तक आपने हमको दिया है आगे भी ऐसे देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। एक बार फिर से सभी दोस्तों मित्रों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।